सुप्रभात छात्रों, आज हम पाठ 2 डॉक्टर को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। तो अमीरचंद अपने मित्र फकीरचंद से कहता है, वही अपना मादी था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था। उसका एक ही लड़का है, वही बीमार है। सोचा कोई अमीर होता तो ज़्यादा फीस देकर किसी भी अच्छे डॉक्टर को ले जाता, मगर मादी के पास फीस कहाँ, इसलिए जाना पड़ा। फकीरचंद कहता है, मेरे पास भी वह आया था। मैंने तो साफ कह दिया कि पहले पूजा कर लो फिर चलूँगा। आखिर कुछ समय भगवान के लिए भी तो होना चाहिए या नहीं। दुनियादारी तो दिन रात होती ही रहती है। वैसे तुमने कल मुझसे क्या प्रतिज्ञा की थी? और इस तरह से फकीरचंद अपने मित्र से पूछता है कि तुमने कल क्या प्रतिज्ञा की थी। अमीरचंद कान पकड़कर कहता है, बेशक भूल हो गई, क्षमा कर दो। फकीरचंद कहता है, क्या तुम्हारे पास 2-4 पल भी परमेश्वर के लिए नहीं है? परमेश्वर के लिए मतलब भगवान की पूजा करने के लिए तुम्हारे पास 1-2 मिनट भी नहीं है? अब तो रात को मंदिर में दर्शन करने भी चलोगे या नहीं? अगर न गए तो याद रखो, हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अमीरचंद कहता है, चलो मान लिया, कितने बजे चलना है? तो फकीरचंद कहता है, यही 8:15 बजे। क्या कहीं गायब न हो जाना? अमीरचंद कहता है, मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हारा कहा न मानूं। यहाँ पर मजाल शब्द का अर्थ है कि मेरा इतना सामर्थ्य कहाँ है कि जो मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। मगर 8 बजे अमीरचंद दुकान पर न थे। अब वो क्यों नहीं थे, इसके बारे में बताएंगे। फकीरचंद ने कंपाउंडर से पूछा, कहाँ गए हैं, कुछ कहकर गए हैं या नहीं? कंपाउंडर कहता है, मादी आया था, उसी के साथ चले गए हैं। कह रहे थे अगर मैं 1 घंटे तक न आऊं तो जो है तुम दुकान बंद कर देना। तो कंपाउंडर कहता है, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब देर में लौटेंगे। वह छोटू फिर से बीमार हो गया है। फकीरचंद कहता है, चाहता था यह भी दर्शन कर ले, मगर जब भाग्य ही फूटे हों तो कोई क्या करे। खैर, हमने अपना मित्र धर्म पूरा कर दिया, हमें यही संतोष है। अरे इतनी मूर्खता, क्या ये गरीब इन्हें खाना दे देंगे? न सवेरे माला फेरी, न रात को भगवान के दर्शन किए। यहाँ फकीरचंद का कहना है कि जो गरीब आदमी है वो क्या इन्हें भोजन दे देगा, जो भगवान की पूजा नहीं करते और ना ही उनके दर्शन किए। परंतु दूसरे दिन अभी सूरज भी न निकला था कि उन्होंने अमीरचंद को आकर जगा दिया। अमीरचंद ने उन्हें अपने पलंग पर बैठने की जगह देते हुए कहा, भाई मुझे बड़ा अफसोस है, मैं रात तुम्हारे साथ न जा सका। अब किस मुंह से कहूँ, क्षमा करो। मैं जानता हूँ कि तुम कभी क्षमा ना करोगे, क्योंकि अमीरचंद को अपने मित्र पर पूरा भरोसा है कि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। फकीरचंद कहता है, मैंने तो निश्चय कर लिया कि तुमसे बात भी न करूँगा। जो आदमी वचन देकर फिर जाए उसका क्या विश्वास। लेकिन जानते हो मैं इस समय क्यों आया हूँ? अमीरचंद कहता है, कोई नई प्रतिज्ञा कराने आए होंगे। नई प्रतिज्ञा यानी कि कोई नया वादा मुझसे लेने आए होंगे। तो फकीरचंद कहता है, ना बाबा ना, मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब खबर सुनाने आया हूँ जिसे सुनकर तुम चौंक पड़ोगे। तो फकीरचंद कहता है, आज रात मेरी आँख रात में 3 बजे खुल गई। मैंने सोचा चलो आज इसी समय पूजा कर लूँ। मैं नहा धोकर पूजा के कमरे में चला गया और पूजा करने लगा। इतने में मुझे मालूम हुआ कि कमरा किसी अलौकिक शक्ति से, अलौकिक यानी कि अद्भुत या दिव्य शक्ति, रोशनी से भर गया। आंख उठाकर देखा तो मेरे सामने खुद परमात्मा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो उनके सामने कौन थे? साक्षात भगवान, और वो उनके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आज इस नगर में हजारों लोगों ने मेरी पूजा की है, लेकिन सच्ची पूजा एक ही आदमी ने की है, और वह तुम्हारा मित्र अमीरचंद है। उसने माधी के लड़के की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। यही तो सच्ची पूजा है। वह मेरा भक्त नहीं, भक्त राजा है। भक्त राजा यानी कि भक्तों का भी राजा है। यह कहकर भगवान ने मेरी पीठ पर प्यार से थपकी दी और देखते ही देखते मुझ पर बेसुधी यानी कि बेहोशी सी छा गई। जब सुध हुई यानी कि मुझे होश आया तो मैंने देखा वही कमरा था, वही मूर्ति, वही लैंप,
चारों तरफ पर न जाने कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। कौन चले गए? भगवान। यानी कि कुछ समय पहले जो रोशनी थी अद्भुत, वो समाप्त हो गई और भगवान भी वहाँ से जो है गायब हो चुके थे। कुछ देर दोनों मित्र चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। इसके बाद अमीरचंद बोले, मैं समझ गया, यह सपना था। फकीरचंद ने अमीरचंद को श्रद्धा भाव से देखा और कहा, तुम इसे सपना कहते हो? मैं समझता हूँ मेरे सारे जीवन में यही वह समय था जब मैंने सत्य को देखा, यानी कि सच्चाई को देखा। मैं अंधकार में भटक रहा था, आज मेरी आंखें खुल गई। अंधकार में भटकने से मतलब है यहाँ पर कि मैं सिर्फ पूजा पाठ करने का सिर्फ दिखावा कर रहा था, दिल से आत्मा से उनकी पूजा नहीं कर रहा था। इसलिए आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया है, यानी कि मुझे ज्ञान मिल गया है। यह कहते कहते फकीरचंद ने अपने मित्र को गले से लगा लिया और कहा, अब तक तुम मेरे प्यारे मित्र थे, परंतु अब तुम मेरे प्यारे भगवान के प्यारे भी हो गए हो। भगवान के प्यारे से मतलब है कि भगवान से भी ज़्यादा प्यारे हो गए हो, क्योंकि साक्षात भगवान ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है। इस समय उन दोनों मित्रों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू लहरा रहे थे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मनुष्य को के अंदर जो है सेवा की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और परोपकार यानी कि दूसरों की सहायता करने की भावना होनी चाहिए, तथा कर्म का महत्व समझना चाहिए कि मनुष्य का कर्म क्या है, उसे कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। आगे मैंने एक गद्यांश दिया है, उसके प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं हल करेंगे। और पिछली जो कक्षा हुई थी हमारी, उसमें कुछ प्रश्न और गद्यांश मैंने आपको दिए थे, उसकी उत्तर तालिका भी मैं आपको भेज रही हूँ। धन्यवाद।